आपको लगेगा यह अतिशयोक्ति है कि एक कुर्सी कोई हार्मोन नहीं मार सकती, लेकिन गिरावट हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां खतरा दिखाई नहीं देता। हर दिन 8 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे आपका शरीर 90 डिग्री के एक स्थिर ढांचे में फंसा रहता है और शरीर सुविधा को संघर्ष की अनुपस्थिति समझता है। जब कूल्हे लगातार मुड़े रहते हैं, जब रीढ़ झुकी रहती है, जब ग्लूट्स घंटों निष्क्रिय रहते हैं, तो शरीर एक सिग्नल पड़ता है, हमें शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब मांग कम होती है, उत्पादन कम होता है। आपको तुरंत कुछ महसूस नहीं होगा, कोई दर्द नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस ड्राइव थोड़ी कम, आत्मविश्वास थोड़ा कम, निर्णय लेने की गति थोड़ी धीमी, और यह थोड़ा सालों में बहुत बन जाता है। आप सोचते हैं उम्र बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई यह है आपका शरीर उस वातावरण के अनुसार ढल रहा है जिसमें वह कैद है। 90 डिग्री सिर्फ एक कोण नहीं है, यह एक संदेश है। स्थिर रहो, ऊर्जा बचाओ, निर्माण कम करो। और जब निर्माण कम होता है तो सिर्फ मांसपेशियां नहीं घटती, उपस्थिति घटती है, आक्रामकता घटती है, जीवंतता घटती है। आज हम समझेंगे कैसे यह शांत दिखने वाली आदत आपके हार्मोनल सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देती है, और क्यों सबसे खतरनाक गिरावट वही होती है जो सामान्य लगती है। ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं पहचानेंगे तो आप इसे रोक भी नहीं पाएंगे। अब समझिए, समस्या सिर्फ बैठना नहीं है, समस्या है लंबे समय तक 90 डिग्री में बंद रहना। मानव कूल्हा यानी हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यह डिजाइन हुआ है घूमने के लिए, फैलने के लिए, झुकने के लिए, दौड़ने के लिए, लेकिन आप इसे घंटों तक एक ही कोण में लॉक कर देते हैं। जब कूल्हे लगातार 90 डिग्री पर मुड़े रहते हैं तो शरीर में कुछ धीमे लेकिन गहरे बदलाव शुरू होते हैं। पहला बदलाव, हिप फ्लेक्सर्स छोटे होने लगते हैं। हिप फ्लेक्सर्स जैसे सोअस मसल धीरे धीरे छोटी स्थिति में रहने के आदी हो जाते हैं। मांसपेशी जिस लंबाई में सबसे ज्यादा समय बिताती है वह उसी लंबाई को नॉर्मल मान लेती है। फिर धीरे धीरे खड़े होने पर खिंचाव महसूस होता है, पेल्विस आगे या पीछे झुकने लगती है और लोअर बैक पर दबाव बढ़ने लगता है। दूसरा बदलाव, पेल्विस असंतुलित होने लगती है। लंबे समय तक बैठने से पोस्टेरियर पेल्विक टिल्ट आम हो जाती है, मतलब आपकी कमर का प्राकृतिक कर्व कम होने लगता है। रीढ़ धीरे धीरे गोल होने लगती है, और यह सिर्फ पोस्चर की बात नहीं है। रीढ़ की पोजीशन आपके न्यूरोलॉजिकल आउटपुट को प्रभावित करती है। झुकी हुई रीढ़ कम एक्सटेंशन सिग्नल, कम एक्सटेंशन सिग्नल कम पावर सिग्नल। तीसरा बदलाव, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ग्लूट्स शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां हैं। इनका काम है हिप एक्सटेंशन, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, भारी लिफ्टिंग और स्थिरता। लेकिन जब आप लंबे समय तक बैठते हैं, ग्लूट्स दबे रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं और धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल रूप से सो जाते हैं। इसे कहा जाता है ग्लूट एमनेशिया। जब शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी निष्क्रिय हो जाए तो शरीर एक संदेश पढ़ता है, हमें पावर की जरूरत नहीं है। चौथा बदलाव, न्यूरोलॉजिकल डिमांड घटने लगती है। टेस्टोस्टेरोन मांग पर बनता है। जब बड़ी मांसपेशियां उच्च बल पैदा करती हैं तब शरीर एनाबॉलिक सिग्नल्स बढ़ाता है। लेकिन अगर आप बैठे हैं, कम मूव कर रहे हैं और बड़ी मांसपेशियां निष्क्रिय हैं तो न्यूरोमस्कुलर डिमांड घट जाती है, और जब डिमांड घटती है तो आउटपुट भी घट जाता है। यह क्रूर नहीं है, यह प्राकृतिक है। शरीर सिर्फ ऊर्जा बचा रहा है। पांचवां बदलाव, रक्त प्रवाह पर सूक्ष्म असर। लंबे समय तक बैठने से फेमोरल क्षेत्र पर हल्का दबाव, वेनोस रिटर्न धीमा, लिम्फेटिक ड्रेनिंग कम। यह कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन एक माइक्रो स्टैग्नेशन है। धीरे धीरे पोषण डिलीवरी कम होती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, सिग्नलिंग धीमी हो जाती है, और जब सिग्नल धीमे होते हैं तो निर्माण की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। और यही कारण है कि यह खतरनाक है, क्योंकि यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। पहले हल्की थकान, फिर वर्कआउट के बाद रिकवरी धीमी, फिर पेट के आसपास फैट जमा, फिर ड्राइव कम, और एक दिन आप सोचते हैं शायद उम्र हो रही है, लेकिन कई बार यह उम्र नहीं होती, यह अनुकूलन होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, आप दिन में कितने घंटे बैठते हैं? ईमानदारी से सोचिए, अगर यह 6 घंटे से ज्यादा है तो आपका शरीर हर दिन वही सिग्नल पढ़ रहा है।
हम निष्क्रिय हैं और शरीर हमेशा उसी सिग्नल के अनुसार ढलता है। अब तक आपने समझा कि 90 डिग्री में बैठना मांसपेशियों को निष्क्रिय करता है, लेकिन असली खेल सिर्फ मांसपेशियों में नहीं है। असली खेल है नर्वस सिस्टम में। पहला बदलाव, झुकी हुई मुद्रा, लेकिन यह सिर्फ पोस्चर नहीं है। जब आप लंबे समय तक बैठते हैं, सिर आगे झुक जाता है, कंधे गोल हो जाते हैं, छाती सिकुड़ जाती है। यह सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल इनपुट बदल देता है। आपका मस्तिष्क शरीर की पोजीशन को पढ़ता है। अगर शरीर फैला हुआ है, खुला हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, तो दिमाग उसे एक सिग्नल मानता है, हम सुरक्षित हैं, हम शक्तिशाली हैं। लेकिन अगर शरीर झुका हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, तो दिमाग एक अलग सिग्नल पढ़ता है, हम रक्षात्मक स्थिति में हैं। और यहीं से हार्मोनल पैटर्न धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। दूसरा बदलाव, सांस उथली हो जाती है। झुकी हुई मुद्रा में डायफ्राम पूरी तरह काम नहीं करता। सांस छाती से आने लगती है, छोटी, तेज, ऊपरी। यह पैटर्न शरीर को हल्के लेकिन लगातार तनाव में रखता है। लगातार हल्का तनाव, कोर्टिसोल का सूक्ष्म बढ़ना। कोर्टिसोल दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर वह लगातार ऊंचा रहे तो शरीर संरक्षण मोड में चला जाता है, और संरक्षण मोड में टेस्टोस्टेरोन प्राथमिकता नहीं होता। तीसरा बदलाव, कोर्टिसोल बनाम टेस्टोस्टेरोन। शरीर के अंदर हार्मोन अलग अलग नहीं चलते, वे संतुलन में काम करते हैं। अगर कोर्टिसोल लगातार ऊंचा है तो शरीर ऊर्जा को निर्माण में कम लगाएगा, वह ऊर्जा बचाएगा। टेस्टोस्टेरोन एक निर्माण हार्मोन है, कोर्टिसोल एक जीवित रहने का हार्मोन है। अगर शरीर को लगे कि वह लगातार हल्के तनाव में है तो वह निर्माण कम करेगा। यह डिजाइन है, त्रुटि नहीं। चौथा बदलाव, मानसिक प्रभाव। अब बात और गहरी है। पोस्चर मूड को प्रभावित करता है। यह सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल वास्तविकता है। झुकी हुई मुद्रा निर्णय लेने की गति कम कर सकती है, आत्मविश्वास की अनुभूति घटा सकती है, सामाजिक उपस्थिति कमजोर कर सकती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप सीधा खड़े होते हैं तो आपकी आवाज बदल जाती है, आपकी चाल बदल जाती है, आपका व्यवहार बदल जाता है। यह सब हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल सर्किट से जुड़ा है। पांचवां बदलाव, ड्राइव क्यों घटती है? ड्राइव सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह जैविक ऊर्जा है। जब बड़ी मांसपेशियां सक्रिय नहीं हैं, जब पोस्चर सिकुड़ा हुआ है, जब सांस उथली है, जब कोर्टिसोल हल्का ऊंचा है, तो शरीर उच्च आक्रामक आउटपुट के लिए उत्तेजित नहीं होता। धीरे धीरे जोखिम लेने की इच्छा कम, प्रतिस्पर्धी भावना कम, पहल करने की प्रवृत्ति कम। और एक दिन आप सोचते हैं, मैं बदल गया हूं। असल में आपका सिस्टम अनुकूलित हो गया है। छठा बदलाव, आधुनिक जीवन का डबल इफेक्ट। आप सिर्फ बैठे नहीं हैं, आप स्क्रीन देख रहे हैं। नीली रोशनी, मानसिक ओवरलोड, कम शारीरिक मूवमेंट। यह कॉम्बिनेशन नर्वस सिस्टम को मानसिक रूप से उत्तेजित रखता है, लेकिन शारीरिक रूप से निष्क्रिय। दिमाग थका हुआ, शरीर निष्क्रिय, ड्राइव बिखरी हुई। ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। आपको लगेगा बस थोड़ा स्ट्रेस है, बस ऑफिस लाइफ है, सब ऐसे ही हैं, लेकिन शरीर सब जैसे नहीं समझता, वो सिग्नल समझता है। और अगर सिग्नल है निष्क्रियता, सिकुड़न, हल्का तनाव, तो आउटपुट होगा कम निर्माण, कम आक्रामकता, कम हार्मोनल तीव्रता। अब एक पल रुकिए, सीधे बैठिए, अभी छाती खोलिए, एक गहरी सांस लीजिए। महसूस किया, सिर्फ 20 सेकंड में आपकी सतर्कता बदल जाती है। अब कल्पना कीजिए, अगर यही पैटर्न हर दिन बदला जाए तो आपके शरीर में क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अब तक आपने समझ लिया है, 90 डिग्री का बैठना सिर्फ एक पोजीशन नहीं है, यह एक सिग्नल है। लेकिन असली असर जहां जमा होता है वह है पेल्विक क्षेत्र। यही वह जगह है जहां शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। यही वह जगह है जहां से पुरुष ऊर्जा का निर्माण होता है, और यही आधुनिक जीवन सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जब आप लंबे समय तक बैठते हैं, आपके कूल्हे लगातार मुड़े रहते हैं, पेल्विस धीरे धीरे पीछे गिर जाती है, रीढ़ अपना प्राकृतिक संतुलन खो देती है, और फिर एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू होती है, पेल्विक स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब है ठहराव, धीमापन।
रुक जाना। और शरीर में सबसे पहले यह ठहराव रक्त प्रवाह में दिखाई देता है। जब शरीर सक्रिय होता है, चलते समय, स्क्वाट करते समय, झुकते समय, उठते समय, तब पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह लगातार गतिशील रहता है। लेकिन जब आप 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे एक ही कोण में बैठे रहते हैं, तो रक्त प्रवाह धीमा होने लगता है। धमनियां हल्की मुड़ जाती हैं, वेनस रिटर्न धीमा हो जाता है और धीरे धीरे पेल्विक क्षेत्र में एक माइक्रो स्टैग्नेशन बनने लगता है। यह दर्द नहीं देता, यह तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन शरीर इसे पढ़ रहा होता है। और जब शरीर को लगता है यह क्षेत्र कम सक्रिय है, तो वह उस क्षेत्र में होने वाली प्रक्रियाओं को धीमा करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मेरी ऊर्जा क्यों कम हो रही है, मैं पहले जैसा महसूस क्यों नहीं करता। क्योंकि समस्या अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे चुपचाप बनती है। और सबसे दिलचस्प बात, अक्सर लोग इसे उम्र समझ लेते हैं, लेकिन कई बार यह उम्र नहीं होती, यह पोजीशन होती है। अब सवाल है, क्या इस प्रक्रिया को बदला जा सकता है? उत्तर है हाँ, और इसका समाधान जटिल नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से करना होगा। डीप स्क्वाट एक्टिवेशन। यह अभ्यास पेल्विक क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने के लिए है। इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप इसे सही करेंगे तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए। अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना खोलिए। पैरों की उंगलियां हल्की बाहर की तरफ रखें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे ले जाइए, जैसे आप जमीन पर बैठने वाले हों। लेकिन ध्यान रखिए, आपको कुर्सी पर नहीं बैठना है, आपको जाना है गहरे स्क्वाट में। नीचे जाते समय 3 बातों का ध्यान रखें। पहली, एड़ियां जमीन से उठनी नहीं चाहिए। अगर एड़ियां उठती हैं तो इसका मतलब है आप बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, धीरे जाइए। दूसरी, छाती को हल्का खुला रखें, कंधों को आगे मत गिरने दीजिए। तीसरी, रीढ़ को जितना हो सके सीधा रखें। अब जब आप पूरी तरह नीचे पहुंच जाएं तो रुक जाइए। यही स्थिति है डीप स्क्वाट। अब यहां जल्दी नहीं करनी है, यहीं रहना है। धीरे धीरे नाक से सांस लीजिए, गहरी सांस, फिर धीरे छोड़िए। इस स्थिति में 60 सेकंड रहिए। पहले दिन शायद मुश्किल लगे, लेकिन यह सामान्य है, क्योंकि शरीर इस पोजीशन का आदी नहीं है। लेकिन याद रखिए, यही वह पोजीशन है जिसमें मानव शरीर हजारों वर्षों तक बैठता रहा है। यह आपके शरीर की प्राकृतिक मुद्रा है। दूसरा एक्टिवेशन, ग्लूट सिग्नल। अब अगला कदम, जब आप स्क्वाट से ऊपर उठें तो सीधे खड़े हो जाइए। अब अपने ग्लूट्स पर ध्यान दीजिए। ग्लूट्स मतलब कूल्हों की मांसपेशियां। अब दोनों ग्लूट्स को पूरा कसिए, जितना कस सकते हैं, 10 सेकंड तक। फिर छोड़ दीजिए, फिर दोबारा कसिए, फिर 10 सेकंड। ऐसा 5 बार कीजिए। यह छोटा सा अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल देता है। यह शरीर को बताता है यह क्षेत्र सक्रिय है, यह क्षेत्र उपयोग में है, और शरीर उसी के अनुसार अपनी प्रक्रियाएं समायोजित करने लगता है। इसे दिन में कब करना है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसे कब करना है? उत्तर बहुत सरल है। हर 30 से 45 सेकंड बैठने के बाद उठिए और यह पूरा अभ्यास कीजिए। पूरा समय लगेगा लगभग 90 सेकंड बस, लेकिन यही 90 सेकंड शरीर के लिए एक नया संदेश बन जाता है, एक नया सिग्नल। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो इसका मतलब है आप सच में अपने शरीर को समझना चाहते हैं। और अगर आप इस अभ्यास को आज से शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं 90 डिग्री के जाल को तोड़ रहा हूं। मैं उन सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और इससे मुझे पता चलता है कितने लोग सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि वास्तव में बदलाव शुरू कर रहे हैं। और अगर आप शरीर के ऐसे ही छिपे हुए रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अंतर्दृष्टि के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उस मांसपेशी के बारे में जिसे विज्ञान कहता है ग्लूट अमनेशिया। वह मांसपेशी जो सो जाए तो शरीर की पूरी शक्ति धीमी पड़ जाती है, और अगर जाग जाए तो शरीर फिर से जीवंत महसूस करने लगता है। अगले भाग में हम उसी रहस्य को खोलेंगे। अंतर्दृष्टि के साथ बने रहिए।